वो क्या है ना बहन जी, हमारी बिटिया ना पढ़ाई लिखाई में ही रह गई, इसीलिए हमने उसे घर का काम नहीं सिखाया और कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई कि इसे घर का काम सिखाया जाए। कोई बात नहीं बहन जी। अब तो आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। मैं अपनी बहू को सब कुछ सिखा दूंगी। जी आंटी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वैसे भी मेरी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से सब कुछ सीख लूंगी। यह सब बातें सुनकर सभी परिवार के लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए, से ही शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और विराट सुकन्या को अपने घर की बहू बनाकर अपने साथ ले जाता है। तब जानकी अपने हाथों में पूजा की थाली ले अपनी नई बहू का स्वागत करती है। कन्या बेटा, अपने ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। तुम मुझे अपनी सास कम और माँ ज़्यादा समझना। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगी। थैंक यू मम्मी जी। अगले दिन सुकन्या की पहली रसोई का दिन था। तब जानकी अपनी बहू के कमरे में जाती है तो वहाँ उसकी बहू सो रखी थी। अरे सुकन्या बहू, उठ जाओ बेटा, सुबह के 11 बज गई हैं और आज तुम्हारी पहली रसोई का दिन है। तुमने हलवा भी बनाना है बेटा। जल्दी से नहा धोकर और तैयार होकर किचन में आ जाओ। तब थोड़ी देर बाद सुकन्या नहा धोकर और तैयार होकर किचन में चली जाती है। बहू, आज बेटा तेरी पहली रसोई है। यहीं से शुरुआत होती है घर की जिम्मेदारियों की। चल ऐसा कर, तो मीठे में हलवा बना दे। लेकिन मम्मी जी आपको तो पता है ना, मुझे तो हलवा बनाना आता ही नहीं है, आपको तो बताया था ना। जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो यहाँ खड़ी हूँ। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी तो वैसे वैसे करती जाना। ठीक है ना बेटा? जी मम्मी जी। दोनों सास बहू मिलकर हलवा बनाने लगती हैं, लेकिन सुकन्या को तो कड़छी तक पकड़ना नहीं आ रहा था। अरे बहू, ऐसे नहीं, करछी को ऐसे पकड़ते हैं बेटा। चलो अब इसमें थोड़ा सा घी डालो और उसमें थोड़ा सूजी डालो और उसको अच्छे से भूनना है। लेकिन फिर सुकन्या जोर जोर से कड़छी हिलाने लगती है, जिससे कि सारी सूजी नीचे गिरने लगती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बहू? ऐसे तो सारा सूजी नीचे गिर जाएगा, फिर हलवा कहाँ से बनेगा? तो मम्मी जी फिर आप ही बताइए ना, मैं क्या करूँ। फिर सारा हलवा जानकी अकेले खुद ही बना लेती है। अरे सुकन्या बेटा, देख, पहली रसोई तेरी थी और सारा हलवा तो मैंने ही बना दिया। चल अब मैं सुबह से सारा काम कर करके थक गई हूँ। थोड़ा मेरे लिए एक चाय बना दे। मैं थोड़ा चाय पी लूँगी तो थोड़ा आराम महसूस करूँगी। लेकिन मम्मी जी मुझे चाय बनाना कहाँ आता है। अरे तुझे चाय बनाना भी नहीं आता है क्या? हे भगवान, चल छोड़, मैं अपने आप ही अपने लिए चाय बनाती हूँ। मम्मी जी अगर आप बना ही रहे हो तो मेरे लिए भी ग्रीन टी बना दो ना। अच्छा चल ठीक है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद जानकी अपनी बहू को खाना बनाना सिखा रही थी, लेकिन सुकन्या बगल में खड़ी खाने पे ध्यान न देकर अपने फ़ोन में लगी हुई थी। माँ जी मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। अरे बहू सुन तो बेटा। लेकिन सुकन्या हमेशा ही ऐसे ही बहाने बनाकर निकल जाया करती थी। सुकन्या की शादी को लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन अभी भी घर का सारा काम जानकी ही करती। जब वो बीमार भी रहती फिर भी वो दवाई खाकर घर के बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना सब कुछ वही करती। और सुकन्या आराम से या तो टीवी देखती या तो बाजार घूमती और अपने दोस्तों से घंटों फ़ोन पर बात किया करती थी। तब एक दिन विराज बेटा, मुझे लगता है ये बहू तो कुछ काम सीखना ही नहीं चाहती है। जब भी मैं उसे कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। मुझे नहीं लगता ये ऐसे कुछ भी घर का काम सीख पाएगी। माँ अभी टाइम ही कितना हुआ है यार उसको यहाँ आए हुए, साल भर तो उसको हुआ नहीं है। आप भी क्या उसके पीछे पड़े हो, धीरे धीरे सीख जाएगी। और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ माँ, अगर वो कहीं गुस्से में घर छोड़कर चली गई तो फिर मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। अपने बेटे के खातिर जानकी अपनी बहू को बिना कुछ कहे चुपचाप घर का काम किया करती थी। तब एक दिन सुकन्या अपनी सास से, मम्मी जी कल मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं और मैंने उनसे बताया है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो आप उनके लिए अच्छा सा खाना बना दीजिएगा प्लीज़। और मीठे में हलवा बना दीजिएगा जैसे आपने मेरी पहली रसोई में बनाया था। ठीक है बेटा, बना दूंगी। तब अगले दिन सुकन्या की सारी सहेलियां घर पर आ जाती हैं। वह हॉल में बैठकर उन सभी के साथ बात कर रही थी और वहीं उसकी सास उनकी खातिरदारी में लगी हुई थी। वह पहले उनके लिए जूस और फिर नाश्ता और फिर लंच का टेबल लगाती है। वे सभी खाना खाकर बहुत तारीफ करती हैं। अरे वाह यार सुकन्या, तेरी ये नौकरानी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ सही कहा, नहीं तो घर का इतना सारा काम और इतना अच्छा खाना कौन बना कर देता है यार। बहुत अच्छी नौकरानी है तुम्हारी तो। ये सब सुनकर जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां विराज आ जाता है। वह जोर से सुकन्या को थप्पड़ मारता है। कन्या कुछ तो शर्म करो,
तुम मेरी माँ तुम्हारी सेवा कर रही है, दिन भर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती है मेरी माँ। और अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए वो सब कुछ करती है जो उसको नहीं करना चाहिए। और तुम अपनी फ्रेंड्स के सामने ऐसी बेइज्जती कर रही हो मेरी माँ की। तुम उनको थोड़ा सा रोक नहीं सकती हो? तुम कह नहीं सकती हो कि ये तुम्हारी सासू माँ है? तुम जानती हो घर का सारा काम मेरी माँ करती है, और मेरी माँ मोहल्ले और पड़ोस वालों से जाकर कहती है कि मेरी बहू घर का सारा काम करती है और मैं बैठकर आराम करती हूँ ताकि तुम्हारी समाज में इज्जत बनी रहे। लेकिन मुझे लग रहा है मैंने सबसे बड़ी गलती की कि तुमसे शादी कर दी। नहीं नहीं विराज, ऐसा मत कहिए। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे सब कुछ सिखाती रही लेकिन मैं काम चोरी करती रही। आप तो मेरी माँ बन गई माँ जी, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं बन पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। सुकन्या को ऐसा रोता देखकर जानकी उसे गले से लगा देती है और सुकन्या को माफ कर देती है। इसके बाद सुकन्या पूरी लगन और मेहनत से घर का काम सीखती है और महीने भर के अंदर ही वह घर का सारा काम सीख लेती है। अब घर के सारे काम सुकन्या ही संभालती है। अब वह अपनी सास से कुछ भी काम नहीं करवाती। अब वह एक साथ एक घर में बहुत प्यार से रहते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।